कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी इमारतें, पुल या सड़कें इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट कैसे बन जाती हैं? इसका राज एक खास टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसका नाम है डीजीपीएस सर्विंग। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि ये हमारे फोन के जीपीएस से कैसे अलग है और क्यों ये इतना ज्यादा पावरफुल। देखिए, हमारे फोन का जीपीएस जो हमें 5 मीटर की रेंज में लोकेशन बताता है, वो कैब बुलाने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात डीजीपीएस की आती है तो हम 1 सेंटीमीटर की सटीकता की बात कर रहे हैं, मतलब एक सिक्के के बराबर की जगह। सोचिए जरा, यही वो अंतर है जो जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। तो बात साफ है, रोजमर्रा के लिए स्टैंडर्ड जीपीएस ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग जैसी जगहों पर जहां एक एक मिलीमीटर मायने रखता है, वहां कुछ मीटर की गलती का मतलब है सब कुछ गड़बड़। तो आखिर ये समस्या है क्या? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपका जीपीएस एक अंदाजा लगा रहा है और वो अंदाजा एक बड़े से घेरे के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब भले ही कई सैटेलाइट्स मिलकर उस घेरे को छोटा कर दें, पर वो फिर भी एक घेरा ही रहता है और आप एक घेरे के भरोसे एक सीधी दीवार तो नहीं बना सकते, है ना? तो इस समस्या का हल क्या है? यहीं पे एंट्री होती है डीजीपीएस की। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल करेक्शन, और यही वो चीज है जो सटीकता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। डीजीपीएस को एक टीम की तरह देखिए जिसमें 2 खिलाड़ी हैं। एक है फिक्स्ड बेस स्टेशन जो एक जगह पर टिका रहता है, और दूसरा है घूमने वाला रोवर जो सर्वेयर के साथ चलता है। बेस का काम है गलतियों को पकड़ना और रोवर को लगातार सही जानकारी भेजना। इसी टीम वर्क से सटीकता कमाल की हो जाती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, बेस स्टेशन को अपनी सही लोकेशन पहले से पता होती है। अब जैसे ही सैटेलाइट से कोई गलत सिग्नल आता है, बेस उसे फौरन पहचान लेता है। फिर वो एक सुधार का मैसेज तैयार करके रोवर को भेजता है। रोवर उस मैसेज को इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को उसी पल ठीक कर लेता है। बस इसी से हमें एकदम सटीक नतीजे मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर असल में जब एक सर्वेयर फील्ड पर होता है तो ये बेस और रोवर का सिस्टम दिखता कैसा है? चलिए एक नजर उनके टूल किट पर डालते हैं। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत होती है, और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। यहाँ 3 मेन चीजें हैं। पहला है बेस जो एक ट्राइपॉड पर चुपचाप खड़ा रहता है, दूसरा है रोवर जिसे सर्वेयर एक पोल पर लगाकर घूमता है, और तीसरा है कंट्रोलर, एक तरह का टैबलेट जो इन दोनों का बॉस है। और ये सब आपस में रेडियो या मोबाइल नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते हैं। अच्छा, तो अब जब सारे उपकरण तैयार हैं तो चलिए देखते हैं कि एक सर्वेयर जमीन पर असल में काम कैसे करता है। ये प्रोसेस देखने में काफी सीधा है, लेकिन इसकी सटीकता कमाल की है। सबसे पहला काम बेस को उसकी जगह पर सेट करके ऑन करना, उसके बाद रोवर को तैयार करना, और फिर कंट्रोलर को पहले बेस से और फिर रोवर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये कनेक्शन बनता है, सुधार वाले मैसेज का फ्लो शुरू हो जाता है और सटीक डेटा मिलना शुरू। RTK फिक्स्ड, ये वो जादुई शब्द हैं जिनका हर सर्वेयर इंतजार करता है। जैसे ही स्क्रीन पर यह मैसेज आता है, इसका मतलब है कि सिस्टम लॉक हो चुका है, पूरी तरह से तैयार है। अब जो भी माप लिया जाएगा वो सेंटीमीटर तक सटीक होगा। ये काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल है। दशमलव के बाद ये जो इतने सारे अंक दिख रहे हैं ना, यही है असली खेल। यही सबूत है कि RTK फिक्स्ड स्टेटस हमें कितनी जबरदस्त सटीकता दे रहा है। ये एक मामूली जीपीएस के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। और तो और इसमें ऑटो सर्वे जैसा एक कमाल का फीचर भी है। इसका मतलब है कि सर्वेयर को बस रास्ते पर चलना है और रोवर अपने आप तय दूरी पर डेटा रिकॉर्ड करता जाएगा। सोचिए, इससे बड़े बड़े इलाकों का सर्वे कितनी तेजी से और आसानी से हो जाता होगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि डीजीपीएस कैसे काम करता है, पर असल सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, असल दुनिया में इसका क्या असर होता है। चलिए जानते हैं कि यह हमारे चारों तरफ की दुनिया को कैसे बदल रहा है। देखिए, सेंटीमीटर स्तर की सटीकता सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारी आज की दुनिया का आधार है। इसी की वजह से पुल और इमारतें ठीक अपनी जगह पर बनते हैं। भविष्य की सेल्फ ड्राइविंग कारों को इसी से रास्ता पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो काम पहले दिनों में होता था वो अब घंटों में हो जाता है। तब सवाल ये उठता है कि जब इतनी सटीक माप की ताकत अब हमारे हाथों में है, तो हम भविष्य में क्या बनाएंगे?
ये टेक्नोलॉजी हमें अनगिनत संभावनाओं के एक नए दरवाजे पर ले आई है और ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होगा कि हम इसका इस्तेमाल आगे क्या-क्या करने के लिए करते हैं।